कोडर्स अप माई सेल्फ मानसी पाटिल और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लिस्ट डेटा टाइप इन पाइथन। आज के हमारे टॉपिक में हम सीखने वाले हैं पाइथन लिस्ट डेटा टाइप के बारे में। लास्ट वीडियो जो हमने देखा था वहां पे हमने देखे थे कि नंबर डेटा टाइप के बारे में और स्ट्रिंग डेटा टाइप। तो आज के हमारा टॉपिक जो है वो है लिस्ट डेटा टाइप का। तो आज मैं बताने वाली हूँ कि हमारे ये लिस्ट डेटा टाइप में पाइथन में ये डेटा टाइप क्या करता है। तो आपके मोबाइल के ऊपर या तो फिर लैपटॉप के ऊपर आपको स्क्रीन दिख रही है। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि जो कि मैंने नोट्स आपको प्रोवाइड करे हैं। ये नोट्स एज ए नोट्स भी आप यूज कर सकते हो। आपको राइट करना है तो राइट भी कीजिए, या तो फिर स्क्रीनशॉट निकालना है तो स्क्रीनशॉट भी आप निकाल सकते हो। लिस्ट इज एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ आइटम। इट इज वन ऑफ द मोस्ट यूज डेटा टाइप इन पाइथन एंड वेरी फ्लेक्सिबल। ये जो लिस्ट डेटा टाइप है ये इसको हम ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ आइटम बोलते हैं। इसमें जो भी आइटम्स एंड एलिमेंट्स रहने वाले हैं उसका एक ऑर्डर सीक्वेंस रहता है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट यूज डेटा टाइप इन पाइथन। पाइथन में इसका सबसे ज्यादा यूज करते हैं। या तो फिर आपको मैं ये भी बता सकती हूँ कि जैसे कि इंटरव्यू हो या तो फिर वाइवा एंड ओरल आपके जो इंटरनल एक्सटर्नल प्रैक्टिकल्स वगैरह होते हैं तो मोस्ट ऑफ द ये क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है कि व्हाट इज मीन बाय लिस्ट डेटा टाइप। लिस्ट डेटा टाइप क्या है, हम कैसे यूज कर सकते हैं, और ये लिस्ट का मतलब इंडेक्स यूज होती है या नहीं होती है। हाँ, और एक बात बताती हूँ कि लिस्ट इज जस्ट लाइक एरे। ये एरे टाइप का जो डेटा टाइप था हमारा इन सी में, सी लैंग्वेज में, वैसे ही आपका ये लिस्ट डेटा टाइप है। तो ये वेरी फ्लेक्सिबल है और ये सबसे ज्यादा यूज भी करते हैं हम पाइथन में, और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चंस भी है इसके। और सेकंड जो हमारा पॉइंट है वो कहता है कि लिस्ट कैन कंटेन हेट्रोजीनियस वैल्यू सच एज इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, टपल, लिस्ट एंड डिक्शनरीज, बट दे आर कॉमनली यूज टू स्टोर कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि लिस्ट जो है वो कंटेन करता है हेट्रोजेनियस वैल्यू सच एज, मतलब कैसे कि जैसे कि आपके इंटीजर्स हो गए, फ्लोट हो गए, स्ट्रिंग, टपल एंड लिस्ट एंड डिक्शनरी। ये जो आपके डेटा टाइप्स थे ये सभी डेटा टाइप्स का कलेक्शन लिस्ट में भी होता है। बट दे आर कॉमनली यूज टू, बट ये किस लिए यूज करते हैं हम? कॉमनली यूज टू स्टोर कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस ऑब्जेक्ट। होमोजीनियस ऑब्जेक्ट के लिए हम इसको यूज करते हैं। हमारा लास्ट पॉइंट कहता है कि द लिस्ट डेटा टाइप इन पाइथन प्रोग्रामिंग इज जस्ट लाइक एन एरे। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये एरे टाइप का एक आपका ये डेटा टाइप है। कैन स्टोर ग्रुप ऑफ एलिमेंट, ये ग्रुप ऑफ एलिमेंट यहाँ पे स्टोर कर रहा है, एंड वी कैन रेफर टू दिस एलिमेंट्स यूजिंग अ सिंगल नेम। जैसे कि एरे को हमने देखा था कि एरे में आप देख सकते हैं कि जो भी हमारा एरे नेम रहता है वो डिक्लेयर करना पड़ता है आपके डेटा टाइप के साथ में। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि लिस्ट का एक सिंगल नेम देना है, और सिंगल नेम को आप पूरा मतलब ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स आप रिप्रेजेंट कर सकते हो एज अ लिस्ट। तो वो लिस्ट हो जाएगी आपकी। तो नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है। डिक्लेयरिंग अ लिस्ट इज अ प्रेटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आइटम सेपरेटेड बाय कॉमास, ईच एंड एवरी आइटम से सेपरेटेड बाय कॉमास। आपका हर एक एलिमेंट जो है वो कॉमास से सेपरेट किया जाएगा और एनक्लोज विद इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। एंड जो आपका जो भी लिस्ट के एलिमेंट्स है या तो फिर ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स है, ये सभी ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स कहाँ पे रहेंगे? आपके स्क्वायर ब्रैकेट में। आपको स्क्वायर ब्रैकेट में ही लिखना है। जैसे कि हमारा सी में एरे नंबर एरे टाइप का एक डेटा टाइप है, और एरे टाइप का जो डेटा टाइप है हमारा वो लिखते हैं हम स्क्वायर ब्रैकेट में। स्क्वायर ब्रैकेट में एक साइज आपको मेंशन करनी पड़ती है, और जितनी साइज आप मेंशन करते हो उतने साइज ऑफ कैरेक्टर्स या तो फिर इंटीजर्स वैल्यू एंड फ्लोट्स वैल्यू आप वहाँ पे स्टोर कर सकते हो। तो वैसे ही ये लिस्ट भी है। हाँ, बट यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि लिस्ट में आप सभी इंटीजर ही लो, सभी फ्लोट ही लेना है, या तो फिर सभी आपके कैरेक्टर ही चाहिए। यहाँ पे आप इंटीजर, फ्लोट एंड स्ट्रिंग एंड ऑल वैल्यूज आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। सिंटैक्स दिया है आपके सामने रखा है कि स्क्वायर ब्रैकेट आपको ओपन करना है, वैल्यू 1 कॉमा वैल्यू 2 कॉमा वैल्यू 3 नंबर ऑफ वैल्यूज यहाँ पे आप डिक्लेयर कर सकते हो। स्क्वायर ब्रैकेट आपको क्लोज करना है। तो ऐसे आपकी लिस्ट जो होती है ऐसे ही लिस्ट आपको दिखाई जाती है। ठीक है, तो जो हमारा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देख सकते हैं कि एग्जाम्पल कैसे, एग्जाम्पल फॉर अ लिस्ट। तो लिस्ट इज इक्वल्स टू, देखो आप यहाँ पे और एक बात बता रही हो कि लिस्ट इज इक्वल्स टू एक लिस्ट आपको आपके लिए मैंने रेडी करके रखी है कि लिस्ट इज इक्वल्स टू, आप व्हाइट बॉक्स में देख सकते हो, लिस्ट इज इक्वल्स टू 0,1,2,3,4,5। ये जो है आपके एलिमेंट्स है जो लिस्ट में मैंने कंटेन किए हैं,
और इसकी जो साइज है, मतलब इसकी जो इंडेक्स वैल्यू रहती है, इंडेक्स तो आपकी 0 से स्टार्ट होने वाली है। और एक बात बताती हूँ कि जैसे कि इंडेक्स के बारे में मैंने स्प्रिंग डेटा टाइप में बताया था कि पाइथन में इट हैज टू इंडेक्स, वन इज पॉजिटिव एंड सेकेंड वन इज नेगेटिव इंडेक्स। जो हमारी पॉजिटिव इंडेक्स रहती है वो आप स्टार्ट करते हो 0 से, और लेफ्ट से लेकर राइट तक आपको काउंट करना पड़ता है। और जो हमारे नेगेटिव इंडेक्स रहती है, नेगेटिव इंडेक्स आपको स्टार्ट विथ -1 एंड ये फॉलो करती है राइट टू लेफ्ट तक। ठीक है, तो आपको ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंडेक्स भी आपको ध्यान में रखना है कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंडेक्स क्या होती है। तो आप देख सकते हो कि लिस्ट ऑफ जीरो अगर मैंने पूछा, तो 0 इज इक्वल टू जीरो नंबर पे तो 0 ही मेरा एलिमेंट है। देन लिस्ट ऑफ 1 मैंने पूछा कि 1 नंबर पे मतलब मेरी जो 1 इंडेक्स है, 1 इंडेक्स पे मेरा 1 ही नंबर रहने वाला है। तो इसके ऊपर एक एग्जाम्पल मैं आइडियली के ऊपर भी ले लूंगी। सिर्फ आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि यहाँ पे स्लाइसिंग भी किया है। स्लाइसिंग देख सकते हो आप, एक व्हाइट बॉक्स में आपका राइट हैंड साइड में जो दिख रहा है लिस्ट ऑफ जीरो एज टू कुछ भी नहीं दिया है। इसका मतलब है कि जीरो एलिमेंट, मतलब 0 एलिमेंट आपको छोड़ना है। 0 मतलब कुछ भी एलिमेंट, एक भी एलिमेंट आपको छोड़ना नहीं है। जो भी आपकी स्लाइसिंग होती है, ये स्लाइसिंग के बारे में आपको मैंने एक एग्जांपल दिए हैं। यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड में ये पूरे आपके इंडेक्स है, इंडेक्स वैल्यूज है कि कौन से इंडेक्स पे कौन सी वैल्यूज यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं। और इंडेक्स के बाद में जो आपका दूसरा कॉलम के साथ में आपके दो दो वैल्यूज दिख रहे हैं, वो आपकी स्लाइसिंग होती है। स्लाइसिंग का मीनिंग होता है कि स्लाइस करना, कौन से एलिमेंट छोड़ने और कौन से एलिमेंट वहां पे लिस्ट में रखने हैं, प्रेजेंट रखने हैं। तो इसका काम जो है वो स्लाइसिंग का है। तो एग्जाम्पल देखते हैं, आपके राइट हैंड साइड में देखो व्हाइट बॉक्स के बाहर। फर्स्ट, ये तो मेरा एक वेरिएबल है, लिस्ट वेरिएबल। लिस्ट वेरिएबल को मैंने 10 20 30 असाइन किया है, होमोजीनियस वैल्यूज इन द लिस्ट। एंड सेकेंड 1 2 3 4। तो फर्स्ट मैंने अगर प्रिंट करी है तो उन्होंने 10 20 30 दिया है, और सेकेंड जो दिया है, सेकेंड 1 2 3 दिया है। तो ये आपके लिस्ट के एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, तो और एक चीज बताती हूँ कि लिस्ट इज अ म्यूटेबल। अब ये पूछा जाता है कि कौन सा डेटा टाइप म्यूटेबल है और कौन सा डेटा टाइप इम्यूटेबल। तो ये भी आपको ध्यान में रहना चाहिए कि म्यूटेबल और इम्यूटेबल का मतलब क्या है। तो मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कि म्यूटेबल मतलब जहाँ जहाँ पे आप मॉडिफाइड कर रहे हो, एडिट कर रहे हो, या तो फिर एक्सेसिंग वगैरह हम कर सकते हैं, या तो फिर वैल्यू चेंज करनी हो तो वो वैल्यू भी हम चेंज कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं म्यूटेबल डेटा टाइप। एंड इम्यूटेबल का मतलब होता है कि एक ऐसा डेटा टाइप है कि जिसको हम मॉडिफाइड नहीं कर सकते, वो हम एडिट भी नहीं कर सकते, तो उसको हम इम्यूटेबल बोलते हैं। तो लिस्ट आर इम्यूटेबल विच मीन्स दैट वैल्यू ऑफ एलिमेंट ऑफ द लिस्ट, जो लिस्ट के वैल्यूज है आपकी, कैन बी अल्टर्ड बाय यूजिंग इंडेक्स। इंडेक्स का यूज करके आप अल्टर कर सकते हो, मतलब आप चेंज भी कर सकते हो, मॉडिफाई भी कर सकते हो। एग्जाम्पल दिया है कि फॉर विथ अपडेटेशन, अल्टरेशन एंड मॉडिफिकेशन। अल्टरेशन, मॉडिफिकेशन एंड अपडेटेशन यहाँ पे हो सकता है इन लिस्ट में। तो लिस्ट ये आपका म्यूटेबल डेटा टाइप हो गया। तो ठीक है, तो इसके साथ में आप एग्जाम्पल में आपको दिखाती हूँ कि जैसे कि आपको लिस्ट कैसे करनी है। ये जो मैंने फर्स्ट नाम यहाँ पे दिया है, फर्स्ट नाम तो मेरा लिस्ट का नाम है। यहाँ पे मैं 10 20 30 ये एलिमेंट्स मैं यहाँ पे दे रही हूँ। ये जो है ये मेरी लिस्ट है। लिस्ट मुझे अगर प्रिंट करनी हो तो मैं सिर्फ यहाँ पे फर्स्ट नाम लिखने वाली हूँ, तो ये मुझे लिस्ट के जो एलिमेंट्स है वो मुझे दिखाने वाला है। तो अगर मैं यहाँ पे एक्सेस करना चाहती हूँ कि फर्स्ट ऑफ जीरो नंबर पे मेरी कौन सी वैल्यू है, तो ये मुझे बताने वाला है 10। और अगर मैं फर्स्ट ऑफ, देखो फर्स्ट ऑफ अगर मैं 1 लिखती हूँ यहाँ पे, तो मुझे 20 वैल्यू बताने वाला है। अगर मुझे फर्स्ट का सेकेंड लोकेशन जो था, सेकेंड 1 लोकेशन लेती हूँ मैं, 1 लोकेशन मुझे अगर चेंज करना है और 20 की जगह पे मुझे 40 वैल्यू डालनी है, और अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट प्रिंट करती हूँ, तो ये मुझे बताने वाला है कि 10 40 एंड 30 उसने चेंज कर दी वैल्यू। तो इसीलिए हम इसको म्यूटेबल डेटा टाइप बोलते हैं। लिस्ट इज अ म्यूटेबल डेटा टाइप। समझ में आ गया आपको कि यहाँ पे मैंने क्या किया कि फर्स्ट नंबर की जो मेरी वैल्यू थी 20, तो मुझे 20 निकालनी थी और वहां पे 40 डालनी थी। तो मैंने क्या किया कि डायरेक्टली लिस्ट नंबर अलोकेट कर दिया, और लिस्ट नंबर डाल के वहां पे एक वैल्यू जो थी वो असाइन कर दी, ताकि वो वैल्यू उस लोकेशन पे चली जाए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लिस्ट। और सेकंड नंबर का लिस्ट बताती हूँ मैं, सेकंड सेकंड नाम का एक लिस्ट बताती हूँ। सेकंड नाम की लिस्ट में मैं मेरे दूसरे वाले वेरिएबल्स जो है, मतलब दूसरे वाले मेरे जो एलिमेंट्स है वो मैं लेने वाली हूँ 80। ठीक है, 80 करने के बाद में फर्स्ट, फर्स्ट प्लस, एक मिनट, ये तो गलती से हो गया, FRST फर्स्ट
प्लस सेकेंड, तो ये मुझे मर्ज करके देने वाला है। ये इसको बोलते हैं हम कॉन्कैटिनेशन, कॉन्कैटिनेशन ऑफ लिस्ट। लिस्ट को कॉन्कैटिनेट मतलब कंबाइन कर दिया है फर्स्ट और सेकंड को, और ये एक ही लिस्ट उन्होंने जनरेट कर दी है। ऐसे आप एक्सेस भी कर सकते हो और मॉडिफाइड भी कर सकते हो। तो और एक चीज बताती हूँ आपको मैं कि अगर मुझे एक लिस्ट को मतलब फर्स्ट को मुझे 2 बार रिपीट करना है तो मैं मल्टीप्लाई बाय 2 लिखूंगी। अगर मैंने ऐसे कर दिया तो 10 40 30 एंड 10 40 30 ये 2 टाइम्स वो मुझे प्रिंट करके बता रहा है। तो ऐसे कुछ ऑपरेशन आपको ध्यान में रखने हैं। ये तो बेसिक बेसिक ऑपरेशन हो गए लिस्ट के बारे में, टपल के बारे में, या तो फिर स्ट्रिंग हो, या तो फिर डिक्शनरी हो, या तो फिर सेट हो। इसके बारे में जो आपके डीप एक्सप्लेनेशन है ना, वो हमारे थर्ड चैप्टर में रहने वाले हैं, जो कि हमारा थर्ड चैप्टर है डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन। सो आप सिर्फ इतना ही ध्यान में रखो कि ये आपके बेसिक ऑपरेशंस आपको परफॉर्म करने हैं। तो ये हो गया हमारा लास्ट टॉपिक हमारा आज का कि लिस्ट एंड स्ट्रिंग का। अब ये लिस्ट एंड स्ट्रिंग क्या है, तो इसके बारे में हम छोटा सा एक एग्जांपल देख लेते हैं और क्या है ये भी बताती हूँ। अ स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर और कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर मीन स्ट्रिंग, एंड लिस्ट इज अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज, बट अ लिस्ट ऑफ कैरेक्टर इज नॉट सेम एज अ स्ट्रिंग। ये लिस्ट ये सेम स्ट्रिंग जैसा नहीं है। वी कैन कन्वर्ट स्ट्रिंग टू द लिस्ट ऑफ कैरेक्टर, हाँ बट हम कैरेक्टर को हम लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं और लिस्ट को भी कैरेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हाउ इज इट पॉसिबल, तो आपके सामने एक एग्जांपल दिया है कि जैसे कि p इज इक्वल टू पाइथन, मतलब p को मैंने एक स्ट्रिंग वैल्यू मैंने यहाँ पे असाइन करी थी, p डालने के बाद में उसने तो मुझे स्ट्रिंग ही दे दी। अगर मुझे ये लिस्ट में कन्वर्ट करना हो तो लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक आपको वेरिएबल लेना है ताकि मैं लिस्ट में कन्वर्ट करी हूँ, तो इसलिए एल ही ले लेते हैं। एल इज इक्वल टू लिस्ट ऑफ p, मतलब लिस्ट ऑफ जो भी आप स्ट्रिंग वहां पर डाल रहे हो उसको सभी को वो सेपरेट सेपरेट करके वो एक लिस्ट में कन्वर्ट करने वाला है। जैसे कि देखो मैं एक p इज इक्वल्स टू करके मैंने यहाँ पे पाइथन लिख दिया, पाइथन ओके। पाइथन लिखने के बाद में अगर मैं प्रिंट करना चाहती हूँ, p प्रिंट करना चाहती हूँ, तो वो मुझे पाइथन दे रहा है। बट मुझे क्या करना है, अब ये ना चेंज करके चेंज कर लेना है कि लिस्ट ऑफ एल इज इक्वल्स टू, मतलब लिस्ट हम लोग को बनानी है तो एल इज इक्वल्स टू लेते हैं, लिस्ट में यहाँ पे मैंने p डाल दिया और यहाँ पे l डालूंगी तो मुझे PYTHON ये पूरे वर्ड्स, ये हमारा पूरे कैरेक्टर्स मुझे सेपरेट करके दे रहा है, ये लिस्ट में उसने मुझे कन्वर्ट करके दे दी है। तो ये हो गया हमारा लिस्ट के बारे में। आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे खत्म हो जाता है और हम नेक्स्ट टॉपिक मतलब जो कि हमारा है टपल इन डेटा टाइप जल्द से जल्द आपके सामने लेकर आएंगे। आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच।